बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस वक्त आपस में तकसीम है। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने का फैसला देता है, लेकिन जस्टिस काजी और उनके हम नवाज जजेस इसके अंदर रुकावट पैदा कर देते हैं। चूंकि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं चाहते, तो भरपूर तरीके से सहूलतकारी हुई, लोग शकूक शुबहात का शिकार हुए। कुछ ऐसे चेहरे थे, कुछ ऐसे जजेस थे जिनके हवाले से लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो समझते थे कि शायद आइन के साथ खड़े होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आज जस्टिस काजी साहब खुद जिस तरह बराह रास्त फैज देने के लिए वहां पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं, और एक तरफ जरदारी, शहबाज शरीफ, और दूसरी तरफ जो है वो पीछे अता तारड़ और बड़ी बड़ी शख्सियात बैठे हुए थे। मजीद जलती पर तेल पड़ गया है। और आज जो तकरीरें हुई है, जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इमरान खान को रगेदा गया है, इस माहौल के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा यकीनन वहां बैठे फिट लग रहे थे, और उन्होंने जो तकरीर की है और जो इंसानी हकूक की पामालियां और बदमाशियां इस वक्त हो रही है, एक लफ्ज वो नहीं निकाल सके। इस पर तफसील के साथ हम बात करेंगे। लेकिन मरियम नवाज जो है, उन्होंने पिछले दिनों मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि वो बड़ी इंटेलेक्चुअल है, इंग्लिश लिटरेचर, फिक्शन उनको बड़ा शौक है। लेकिन मेरे मंसूर के साथ कुछ मामलात उनके खराब हुए, उनकी टीम के, और उन्होंने कुछ हिस्सा नहीं काटा था, और अब मेरे मंसूर ने वो पर्दाफाश कर दिया है। थोड़ा सा आप समझें, क्योंकि यहां पर इमरान खान को तोशा खाना की बात होती रही, और इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी ली, ये किया। जब मंसूर ने सवाल किया कि आपके अब्बा जी ने एक तोशा खाना से गाड़ी ली थी, और गाड़ी की इजाजत नहीं थी रूल्स के मुताबिक, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने वो रूल जो है वो किए, फिर एक गाड़ी आपने भी ली अरबों से, और वो आपने बाकायदा अपनी जो JIT थी पनामा की, उसके अंदर आपने बताया भी था। लेकिन मरियम ऐसी गूंगी बन गई, और फिर वो कहती है ये कट कर दें, ये इंटरव्यू से हटा दें। ये जरा सुनिए। ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है, और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें, जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। आगे पूछ रही है अपनी टीम से। ये बेंच फिक्सिंग भी करते हैं, इंटरव्यू फिक्सिंग भी करते हैं। नहीं, ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं। गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाल उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, चेक करूंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक गाड़ी जो है वो अरब हुक्मरानों से मिली। एक दूसरा क्लिप है, उससे अंदर बताया जाता है कि मरियम साहबा आपने वो बेची, उसका पैसा भी आपने खाया। तो वो कहती है मुझे ये भी नहीं पता। यानी इतने गूंगे बहरे, और ये यानी पोजीशन है, ये इनके इतने लंबे खाते हैं कि ये अरबों रुपए खा जाएं इसी तोशा खाना से। और इमरान खान घड़ी चोर और ये चोर, और अवाम को ये मंजन बेचे, और इनके दगड़ दल्ले साफी वो इसी पे मुहिम चलाएं, और इनसे कोई सवाल ना करे। आखिर कहीं ना कहीं तो ये मामलात सेटल होते हैं ना। ये चीजें बड़ी आम है। आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है, मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, वो पार्लियामेंट पहुंचे, और लोगों को बड़ी हैरत हुई कि जब वो पहुंचे कि भाई ये तो चीज, अगर कोई आइन जो है, आइन को बने 50 साल हो गए, पहले तो बड़े शर्म का मकाम है। यानी इंतहाई डटाई, बेशर्मी और बेहयाई के साथ, यानी एक आइन का तकादा है कि भाई इलेक्शन 90 दिन में करवाओ, और आप आइन को पांव तले रौंद रहे हो, और फिर 50 साल की तकरीब मना रहे हो। यार कुछ तो बंदे को यानी होता है ना, यानी कुछ ना कुछ, यानी आइन को पांव तले रौंद के आइन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ये। अब यहां पर जो है वो पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर अपना क्रेडिट लेगी, और क्रेडिट ये है कि 1973 के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो चूंकि उस वक्त हुकूमत में थे, और बाकी सब पार्टीज मिली, और मिलकर जो है वो उन्होंने आइन को मुरतब किया। लेकिन वहां पर जस्टिस काजी फायद ईसा को दावत क्यों दी गई? चीफ जस्टिस को दावत क्यों नहीं दी गई? अगर तो ओहदे को और जिम्मेदारी को दावत देनी है तो वो चीफ जस्टिस की बनती थी। लेकिन काजी फायद ईसा जो है वो वहां पर आए, चूंकि ऑलरेडी काजी फायद ईसा को PDM का हिस्सा ही समझा जाता है। जनरल पब्लिक जो है, जो परसेप्शन है, जिस तरह की सहूलतकारी इन दिनों के अंदर मुअज़्ज़ज़ जाहिद साहब ने की है, चूंकि वो खुद कहते हैं मैं तनकीद को बर्दाश्त करता हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी कर रहा हूं, क्योंकि वो जिस तरह सहूलतकारी की
کہ ایک طرف یعنی آپ دیکھیں کہ آئین کے مطابق چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے 9 رکنے 7 رکنے 5 رکنے یہ بحث ختم. یعنی اب وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہونے چاہیے. یہ آئین کا تقاضا ہے, حکومت اس سے بھاگ نہیں سکتی. یہ جو جج صاحب ہیں قاضی اینڈ گروپ, یہ کب ان کو تکلیف ہی نہیں ہوئی کہ 90 دن میں الیکشن ہونا آئین کا تقاضا ہے, اس پہ ان کے پیٹ میں مروڑ بھی نہیں اٹھے, اس کے لیے ٹینشن بھی نہیں آئی. یہ جتنے انہوں نے اختلافی نوٹ دیے ہیں اس کے اندر اس پر انہوں نے غم و غصے کا اظہار نہیں کیا حکومت کے خلاف. اندازہ کر لیں, یعنی ایسے کوئی میچ فکس لگ رہا ہے اس کے اندر. اب یا تو دلیل کے ساتھ یہ بتائیں ججز ہیں, ہم احترام کریں گے لیکن ہم اس فیصلے کا احترام نہیں کر سکتے, نہ یہ ہمارے اوپر آئین اور قانون کے مطابق بائنڈنگ ہے. پھر کیا ہوتا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک نیا کٹا کھول دیتے ہیں. آرٹیکل 183 جو 4(3) ہے اس کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار نہیں ہے, یہ ون مین شو ہو جاتا ہے. تو وہ اس معاملے پر اس کی آگے پارلیمنٹ تیار ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جناب بالکل اس پہ قانون سازی ہم کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ ایک جج صاحب اختلافی نوٹ دیتے ہیں, میں باقیوں سے اتفاق کرتا ہوں 2 سے, وہ آتا ہے اختلافی تفصیلی نوٹ, پھر حکومت کہتی ہے واہ 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 واہ, پھر ادھر سے ایک جج صاحب اور سہولت کاری کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے میچ فکس ہے. اور یہاں اگر اسٹیبلشمنٹ اور یہ پی ڈی ایم حکومت اور یہ ٹولہ جو اس وقت آئین شکنی کر رہا ہے, اگر یہ جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تو لگتا ہے کہ یہ ججز بھی ان کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں دانستہ یا نہ دانستہ ان کو یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں. لیکن آج جو ہے یہ نارمل حالات نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم ٹولہ, جیو نیوز اور چند ٹی وی چینلز کہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں, بھائی پہلے ثاقب نثار بھی تو گئے تھے تقریبات کے اندر, حکومت کے جانا میں کہتا ہوں وہ برا نہیں ہے. وہ چیف جسٹس تھے اس وقت ثاقب نثار صاحب, عمران خان وزیر اعظم تھا, تو وہ کسی تقریب میں ایک اکٹھے ہونا وہ اور میٹر ہے. لیکن خاص طور پر ان تنازعات کے وقت جب آئین شکنی ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے, جب ظلم ہو رہا ہے اس حکومت کی طرف سے, جب یہ صحافیوں کو کچل رہے ہیں, جب یہ عام شہریوں کو کچل رہے ہیں, جب یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, جب یہاں پر جمہوریت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے, آئین کو روند رہے ہیں, اور یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کروا رہا ہے, اس حکومت اور جال ساز جو ہے لوگ, ان کے پاس جا کے بیٹھنا کتنا اچھا لگا. یعنی قاضی صاحب اس فریم میں کتنے اچھے لگے, ذرا آپ تصور کریں. یعنی قاضی صاحب جو ہے بچ سکتے تھے. ایک طرف زرداری ہے, آگے شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے, سائیں قائم علی شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے پیچھے جو ہے وہ رفیق تارڑ کا جو پوتا ہے وہ عطا تارڑ بیٹھا ہوا ہے, باجوہ صاحب کا ایک نام نہاد بھتیجا ملک احمد خان پیچھے بیٹھا ہوا ہے, ایک سائیڈ پہ وہ مولانا نورانی صاحب کا بیٹا ہے لیکن وہ فضل الرحمان کا جو ہے وہ حواری ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. اس فریم کے اندر آپ اندازہ کریں, یعنی ایک وزیر اعظم جو منی لانڈرنگ کا جس پر الزام تھا, جس کا حدیبیہ پیپر جو ہے مل کیس کے اندر جیسے اس کو پاک صاف کیا محترم قاضی صاحب نے, ایک طرف جعلی بینک اکاؤنٹس کا ایک نیٹ ورک چلانے والا شخص جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے گفتگو کر رہا تھا. تو کل جب یہ شخص چیف جسٹس یا قاضی کی جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کیا حیثیت اور وقت ہوگی, وہ کیا آپ نے آئین پڑھایا ہے. بلاول وہاں پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر تنقید کر رہا ہے, وہ کہتا ہے اگر ایسے نہ ہوتا تو سلیکٹو آرمی چیف ہوتا, سلیکٹڈ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتا, سلیکٹڈ جو ہے وہ یہ ہوتا. بھائی آپ آئے ہو, آپ نے اپنی چوریاں معاف کروائی ہیں, آپ نے یہاں پہ نیب ترامیم جو کی ہیں آپ نے ابھی تک اپنا کیا ہے, عوام کو آپ نے بھسم کر دیا, اور اب قاضی صاحب آپ کی سہولت کاری کے لیے پہنچے ہیں. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. اب یہ نہیں ہے, کیا جسٹس قاضی کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی ہمارے ادارے کا سربراہ چیف جسٹس ہے, اس کو بلائیں. جب آج یہ بندہ استعمال ہوگا تو کل جو ہے وہ خود اس کے ساتھ وہی اشر ہوگا. یہ ہمارے اداروں کا یہ المیہ ہے. اور اب جو ہے وہ دیکھیے چیف جسٹس کے خلاف مہم ہے, اور اس کے اندر ٹی وی چینل کو بھی اجازت ہے آپ چلا دو. اور وہ جو ایک بلاول ہے, اور کیا کوالیفیکیشن ہے, یہی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ بھٹو کا نواسا ہے اور انہوں نے اس پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور زرداری ہے. اب وہ کہتا ہے یہ سارے سلیکٹڈ ہوتے, چیف جسٹس کو تنقید ہو رہی ہے. تو قاضی صاحب جو ہے وہ کوئی انسانی حقوق کی پامالی پر انہوں نے اس حکومت کی سرزنش کی ہے, کوئی آزادی ادارے رائے پر حملہ ہوا ہے, صحافیوں کو جس طرح زد و کوب کیا گیا ہے, کیوں
भाई यहां आपको क्यों तकलीफ नहीं पहुंची? अल्फाज उनके ज़हन का साथ नहीं दे रहे थे, उनको शर्मिंदगी यकीनन आ रही थी कि मैं किन लोगों के दरमियान में खड़ा हूं, और अगरचे मैं इन्हीं में से हूं, लेकिन फिर भी एक भरम है वो भी टूट गया है। अब यहां पर जो है एक, मैं समझता हूं ये डिवाइड एंड रूल है, यानी डिवाइड एंड रूल है। और काजी फायद ईसा का ये बजाय इसके कि उनका वहां पे पहुंचना, उनको चाहिए था कि वो पूछते कि भाई चीफ जस्टिस, हमारे आपस के इख्तलाफात है, लेकिन चीफ जस्टिस वहां पे भाषण दे रहे हैं, जबान उनके ज़हन का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वो कहते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी के अंदर सिर्फ ये कह देना कि मेरा इन तकरीरों से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं भाई, आपका ताल्लुक है। आप ये हौसला देने तो नहीं गए उनको कि आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बैंड बजाएं, गालियां निकालें, मैं अगला चीफ जस्टिस हूं, कोई नायल हो भी गया तो मैं बचा लूंगा। तो ये एश्योरेंस, ये भी आगे जाकर मुस्तकबिल के अंदर सारी चीजें खुलेंगी। आपका जाना जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिग्निटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अजमत और आईने पाकिस्तान के तकद्दस पर मैं समझता हूं जाती तौर पर यह बहुत बड़ा हमला किया उन्होंने। जो इस वक्त डिवाइड है, जिस तोले को इस हुकूमत के अंदर मुसल्लत किया गया है, जो अवाम पर एक अजाब के तौर पर जो है, ये सब जैसे अभी नादल हुए हैं, महंगाई और जिस तरह के मामलात हैं, और फिर एक जज का आपस में जजेस लड़ रहे हैं, और एक ये ऐसे ही है जैसे 1997 में सुप्रीम कोर्ट के दो टुकड़े किए गए। आज बाकायदा तौर पर जरदारी और शरीफ माफिया ये सुप्रीम कोर्ट के एक मर्तबा फिर दो टुकड़े करने के अंदर कामयाब हुए हैं। यानी सीनियर चीफ जस्टिस को छोड़कर अपनी, यानी इसका मतलब है उन्होंने बताया कि ये हमारा पार्टी का जज है। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूं, खुद जस्टिस काजी फायद ईसा जो आज फैज देने के लिए पहुंचे हैं, ये उन पर बहुत बड़ी कालक और दाग लग गया है। और अब ये पीडीएम और ये टोला और ये चंद साफी नहीं धो सकेंगे। ये अब आप जो है वो एक आधा फैसला भी आप मसनूई तौर पर इनके खिलाफ करके नहीं, चूंकि आप इलेक्शन जो आइन का तकाजा है उसमें रुकावट बने हुए हैं, काजी ग्रुप के जजेस रुकावट बने हुए हैं, और आपका नेचुरल अलायंस पीडीएम हुकूमत के साथ जो है और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक बना हुआ है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और जरदारी और शहबाज शरीफ का इस तरह काजी साहब को ला के बिठाना, यकीनन ये बहुत बड़ी गेम है जो वो कामयाब करने में कामयाब हो गए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।